हेलो फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस वीडियोज़ में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड देयर बेसिक प्रॉपर्टीज़ की स्टडी कर लिया है। आज हम देखेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक फोर्स, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में और उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक फोर्स। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फोर्स? इलेक्ट्रिक फोर्स is the force between the two point object or body due to their charges। चार्ज के कारण जो फोर्स होता है between the two object or particle, force between two objects due to their charges। चार्जेस के वजह से जो फोर्स होता है बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट और बॉडी, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। आवेश के कारण, चार्ज के कारण दो पार्टिकल के बीच में जो भी फोर्स होगा, दैट विल बी द इलेक्ट्रिक फोर्स। हियर इज ए लॉ नोन एज कूलॉम्स लॉ। टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू पॉइंट चार्ज पार्टिकल, टू पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स होता है जिसको इलेक्ट्रिक फोर्स कहा जाता है, उसको फाइंड करने के लिए यहाँ पे एक सिंपल लॉ गिवन है, कूलॉम्स लॉ, जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की तरह है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड आउट करते हैं, जो कि ड्यू टू देयर मास होता है, ड्यू टू मास ऑफ द बॉडीज होता है। ये ड्यू टू द चार्ज ऑफ द पार्टिकल और बॉडी होता है। कूलॉम्स लॉ की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स को जो फाइंड किया जा सकता है। कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग, इफ टू पॉइंट चार्जेज आर Q1 and Q2 at separation R, then electric force between them can be found by the Coulomb's law. This law states that the electric force between these 2 point charges F proportional to product of their magnitudes, means Q1 Q2 के magnitudes के product के directly proportional and inversely proportional to square of distance between them, that is F proportional to Q1 Q2, F proportional to 1 upon R square। दोनों को कंबाइन कर देंगे तो Q1 Q2 upon R square। प्रोपोर्शनलिटी हटाने के बाद हम यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाएंगे K, जैसे हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कैपिटल G लगाते थे। जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता था, यहाँ पर जो कांस्टेंट K है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट K इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। इस K की वैल्यू अलग अलग मीडियमों में अलग अलग होती है। मीन्स अगर ये पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 अलग अलग मीडियम में होंगे तो K की वैल्यू अलग अलग होगी। फॉर फ्री स्पेस के लिए, फ्री स्पेस में जैसे एयर वैक्यूम आता है, हवा निर्वात आता है, फ्री स्पेस के लिए जो K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। एयर के लिए या वैक्यूम के लिए अगर हम लेंगे एयर वैक्यूम, तो K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, जिसको कैलकुलेशन करने के बाद वैल्यू आती है 9 × 10⁹ 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर की एक यूनिट होती है।
यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट एक अगेन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 8.854 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, जिसको परमिटिविटी या फ्री स्पेस कहते हैं। परमिटिविटी या फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट को परमिटिविटी या फ्री स्पेस कहेंगे और इसकी वैल्यू 8.854 10⁻⁻12 होती है। 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट, पाई और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जब यहाँ पर हम रखेंगे तो कांस्टेंट के की वैल्यू 9 × 10⁹ आ जाएगी। और इस प्रकार जो है फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स इन एयर या वैक्यूम, एफ की वैल्यू आ जाएगी। एयर या वैक्यूम जो एफ की वैल्यू हो जाएगी इन फ्री स्पेस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, जो इलेक्ट्रिक फोर्स एफ की वैल्यू होगी 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन r²। तो इस प्रकार हम यहाँ इस फार्मूले का यूज करके और किन्हीं 2 पॉइंट चार्जेस के बीच इन फ्री स्पेस मीन्स इन एयर या वैक्यूम इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। बट इन एनी अदर मीडियम, अगर कोई दूसरा मीडियम है एक्सेप्ट द एयर वैक्यूम, देन के की वैल्यू चेंज हो जाती है। 1/4 पाई एप्सिलॉन होती है। यहाँ एप्सिलॉन जो है, एप्सिलॉन ये है परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम मीन्स जिस मीडियम में हम चार्ज पार्टिकल्स को रखे रहेंगे उसकी परमिटिविटी है। अलग अलग मीडियम की परमिटिविटी अलग अलग होती है। इसी वजह से कांस्टेंट फोर्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट के की वैल्यू भी अलग अलग होती है। दैट इज 2 पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 एट सेपरेशन R, इलेक्ट्रिक फोर्स इन एनी मीडियम, एफ मीडियम इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 R स्क्वायर। इस प्रकार हम मीडियम में किसी दूसरे मीडियम में निकालना होगा तो फोर्स की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, और अगर इन एयर वैक्यूम निकालना होगा एफ की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। ये फोर्स इन वैक्यूम है, ये फोर्स इन एनी मीडियम है एक्सेप्ट एयर और वैक्यूम। नाउ एफ वैक्यूम बाई एफ मीडियम अगर हम कर देंगे मीन्स एफ वैक्यूम मीन्स force between 2 point charges Q1 Q2 at separation R in air or vacuum. F medium is also force between the same 2 point charges Q1 Q2 at same separation R, but in this medium ratio will get 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square। ये F वैक्यूम की वैल्यू है। एफ मीडियम की वैल्यू लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन हो जाएगा Q1 Q2 बाई R नॉट स्क्वायर। ये इससे कैंसिल, इससे ये कैंसिल, वैल्यू आ गई एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, ये एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। दोनों का रेशियो, ये एक नया कांस्टेंट होता है K, और इस नए कांस्टेंट K को हम लोग बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। स्पष्ट रूप से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के सेम क्वांटिटी का रेशियो है, इस वजह से K हैज़ नो यूनिट, कोई K की यूनिट नहीं होगी। K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। और इस प्रकार डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K को हम डिफाइन कर सकते हैं। फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज इन वैक्यूम
ratio of force between 2 point charges in vacuum to force between 2 same point charges at same separation in the medium is known as dielectric constant of that medium. इस प्रकार हम किसी भी मीडियम में 2 पॉइंट चार्जेस के बीच बाय यूजिंग कूलम्ब्स लॉ फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करने का केवल एक ही तरीका है, एक ही लॉ हमारे यहाँ मौजूद है, एंड दैट इज द कूलम्ब्स लॉ। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस about the electric field, but it will be in the next video.